Hello, bachcho. So let's see this question. The question says first and last term of an AP are 1 and 11. If sum of its terms is 36, then the number of terms will be हमें calculate करना है in the given options. Okay. So यहाँ पे हम देख लेते हैं key concept क्या use हो रहा है. हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो पहला की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है दैट इज इक्वल टू प्लस n माइनस 1d. अब a है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, n है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट एपी एंड d जो है दैट इज हमारे पास कॉमन डिफरेंस. ठीक है. और अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट इज n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. यहाँ पे भी जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है एंड d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ऐसे निकाला जाता है. अब क्वेश्चन में देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास एक एपी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म गिवन है मींस a1 या फिर आप कह सकते हो a दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. हमें यहाँ पे nth टर्म गिवन है दैट इज लास्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज 11 मींस 11 हमारा लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी है. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास एक और चीज गिवन है दैट इज सम ऑफ दैट एपी दैट इज सम ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 36. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हम पहले क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म ऑफ एपी है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे दैट इज nth टर्म ऑफ AP is equals to a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 11 is equals to 1 plus n minus 1 d. ठीक है. अब यहाँ से हम n minus 1 d की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 11 minus 1 एंड यहाँ से हमारे पास n minus 1 d की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. इसको यहाँ पे हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है दैट इज ऑफ सम. सम का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ हमारे पास n नहीं है, बाकी सारी टर्म्स है. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a. a हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू हमने जो निकाली है दैट इज इक्वल्स टू 10, तो डायरेक्टली पुट कर लेते हैं. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2 को आप LHS में ले जाओगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 36 दैट इज इक्वल्स टू 72 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 10. राइट. यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे 72 इज इक्वल्स टू n इंटू 12. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 72 बाय 12 इज इक्वल्स टू n. सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 6. यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 6 एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AB is 6. सो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे. हमारा ऑप्शन बी जो होगा दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. वी विल मार्क आवर ऑप्शन बी एज करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.